भाग एक। छुट्टी होने की वजह से रोशन घर में बिस्तर पर लेटा सोनम के साथ मौज मस्ती कर रहा था। इसकी एक वजह तो ये थी कि अपनी कंपनी के काम से उसे छुट्टी के दिन कुछ राहत मिल जाती और वह अपने ढंग से खा पी सकता था। लेकिन इसकी दूसरी और ज्यादा अहम वजह ये भी थी कि उसे सोनम के साथ सारा दिन गुजारने का सुनहरा मौका जो मिल जाता था। कोई दूसरा शख्स रोशन और सोनम के इस नाजायज संबंध को देखता तो हैरान होने के अलावा रोशन की बेवकूफ़ी पर भी उसे कोसता। सोनम का नाम ही मॉडर्न था, पर वो कोई मॉडर्न या पढ़ी लिखी औरत नहीं थी, बल्कि रोशन के घर में काम करने वाली एक नौकरानी थी। दूसरी ओर रोशन एक मल्टीनेशनल कंपनी में मैनेजर था। रोशन की कंपनी के अपने रिहायशी फ्लैट थे, जिनमें कंपनी के दूसरे एम्प्लॉय भी रहते थे। उनमें से ज्यादातर शादीशुदा थे और अपने अपने परिवारों के साथ रहते थे। रोशन की तरह केवल 2-3 एम्प्लॉय ऐसे थे जो अभी कुंवारे थे और उनको घर की देखभाल के लिए नौकर की जरूरत पड़ती थी। सोनम असम की रहने वाली थी। उसका पति उसे अपने साथ बंगाल ले आया था, जहां पर वह एक कारखाने में बतौर पियोन की नौकरी करता था। उसका नाम बहादुर था। बहादुर वैसे तो सोनम से बहुत प्यार करता था, लेकिन उसको रोजाना शराब पीने की लत पड़ चुकी थी, जिससे उसका हाथ हमेशा तंग ही रहता था। पैसे की कमी के चलते सोनम और बहादुर का अक्सर झगड़ा होता था, इसलिए सोनम ने शहर की इस अफसर कॉलोनी के कुछ घरों में बतौर नौकरानी काम करना शुरू कर दिया था। सोनम खूबसूरत तो थी ही, उसका मिजाज भी बहुत अच्छा था, इसलिए रोशन की कॉलोनी के सभी लोग उसको अपने परिवार के एक सदस्य की तरह ही समझाते थे। रोशन के साथ सोनम के रिश्ते मालिक और नौकरानी के न रहकर पति पत्नी जैसे कैसे बन गए, इसकी भी एक अलग ही कहानी है। दरअसल जब सोनम ने रोशन के फ्लैट पर काम करना शुरू किया था, तो शुरू में तो उनके संबंध मालिक और नौकरानी जैसे ही थे, लेकिन सोनम के खूबसूरत चेहरे में पता नहीं रोशन को क्या नजर आया कि जब वह उसके घर में काम कर रही होती तो वह चोरी से उसके अंगों को देखा करता था। सोनम भी रमन के इस झकाव से बेखबर नहीं थी। कई बार जब वह रोशन को उसे ताड़ते हुए देखती तो वह धीरे से मुस्कुरा देती। इसका नतीजा यह निकला कि उन दोनों में अक्सर हंसी मजाक होता रहता। रोशन ने अपने फ्लैट की डुप्लीकेट चाबियां तक सोनम को सौंप दी थी। वह अपनी मर्जी और समय के मुताबिक आती और घर का काम करके चली जाती थी। बात यहाँ तक रहती तो ठीक थी, लेकिन चक्कर कुछ ऐसा चला कि उन दोनों की दूरियां और ज्यादा मिटती गईं और वे एक नाजायज रिश्ते में बंध कर रह गए। इस नाजायज रिश्ते का कोई नाम नहीं था, पर वे दोनों इससे दूर भागने के बजाय अपनी जिंदगी का अहम हिस्सा समझने लगे थे। इस रिश्ते की बुनियाद उस दिन से शुरू हुई जब सोनम ने रोशन से उधार लिए 1000 रुपए वापस करने चाहे। माली तंगी और बहादुर की फजूल खर्ची की वजह से सोनम अक्सर अपने कुछ मालिकों से पैसे एडवांस में मांग लिया करती थी और फिर धीरे धीरे अपनी तनख्वाह में से उस रकम को चुकता कर दिया करती थी। रोशन से भी उसने कई बार पहले भी पैसे उधार लिए थे और अपनी सुविधा के मुताबिक लौटा दिए थे, लेकिन इस बार जब सोनम ने पैसे लौटाने चाहे तो रोशन ने उसे मना कर दिया। ऐसा करते हुए रोशन के होठों पर कुटिल मुस्कुराहट तैर रही थी और आंखों में वासना की झलक साफ दिखाई दे रही थी। सोनम ने भी उसकी भावनाओं को पढ़ लिया था। इस सच्चाई के बावजूद उसने रोशन को पैसे लौटाने की जिद नहीं की। रोशन को यही रजामंदी ही तो चाहिए थी। देखो सोनम, आगे से तुम मुझसे पैसे वापस करने की बात मत करना। मेरे तुम्हारे पैसे अलग थोड़े ही हैं। मेरा पर्स मेज पर पड़ा रहता है। तुम जब चाहो इस पर्स में से अपनी जरूरत के मुताबिक पैसे निकाल सकती हो, रोशन ने सोनम को अपने प्यार का मीठा जहर पिलाते हुए कहा था। सोनम तो यही चाहती थी। उसने सिर हिलाकर हामी भर दी थी। खुशी से पगलाए रमन ने सोनम को अपनी बाहों में भर लिया और उसके खिले खिले चेहरे पर चुंबनों की बरसात कर डाली थी। फिर उसने सोनम को अपनी बाहों में कसकर भींच लिया और ड्राइंग रूम की ओर बढ़ गया था। तब से दोनों के बीच ये जिस्मानी संबंधों वाला सिलसिला चल रहा था। रोशन और सोनम की जिंदगी में एक अजीब सा नशा छाया हुआ था। सोनम तो ये भूल ही चली थी कि बहादुर उसका पति है।
दूसरी ओर रोशन ने भी 6 महीने पहले अपनी ही कंपनी की रायपुर में काम कर रही एक एम्प्लॉय प्रिया से अपने परिवार की मर्जी से सगाई की थी। सगाई होने के कुछ दिन बाद तक तो रोशन का प्रिया के प्रति झुकाव ठीक ठाक रहा, लेकिन अब वह कई महीनों से प्रिया से बिल्कुल कट गया था। प्रिया ने उससे कई बार फोन पर इस बदलाव की शिकायत भी की थी और शादी की तारीख तय करने के लिए कई बार कह चुकी थी, लेकिन सोनम पर प्रिया और अपने परिवार वालों की शिकायतों का कोई असर नहीं था। वह तो सोनम के रेशमी जिस्म की पनाहों में पूरी तरह से कैद हो चुका था। आज छुट्टी थी, इसलिए तय कार्यक्रम के मुताबिक सोनम सुबह से ही उसके फ्लैट पर आ गई थी। आते ही सोनम रोशन के बिस्तर में घुस गई। दोनों एक दूसरे की आंखों में आंखें डाले एक दूसरे के बदन को सहलाते रहे। तकरीबन 1 घंटा बीत चुका था। इस दौरान सोनम सिर्फ एक बार रोशन के बिस्तर से उठी थी और चाय बनाकर लाई थी। अब दोनों एक ही कप से बारी बारी से चाय की चुस्कियां ले रहे थे। उनके कपड़े अभी भी नीचे फर्श पर ही पड़े थे। अचानक बाहर के दरवाजे से किसी के अंदर आने की आहट हुई। शायद सोनम ने अंदर आते समय बाहर का दरवाजा ठीक से बंद नहीं किया था। इससे पहले कि रोशन और सोनम कुछ समझ पाते, एक बूढ़ी औरत के साथ एक लड़की अंदर आ गई। उनको देखकर रोशन के चेहरे से हवाएं उड़ने लगी और चाय का कप छूटकर नीचे गिर गया। अपने कपड़ों की तलाश में वह नीचे फर्श पर हाथ मारने लगा। शर्मिंदगी से उसके मुंह से शब्द नहीं निकल पा रहे थे। दूसरी ओर सोनम का हाल तो रमन से भी ज्यादा बुरा था। उसे जैसे पहली बार अपनी जिंदगी की कड़वी सच्चाई से सामना करना पड़ा था। लिहाजा वह एक ही पल में अर्श से फर्श पर आ गिरी थी। सोनम अपने जिस्म को अपनी बाहों से किसी न किसी तरह ढकते हुए उठी और फर्श पर पड़े अपने कपड़े उठाकर तेजी से बगल वाले कमरे की ओर भाग गई। भाग 2 जल्द ही रिलीज होगा। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।